ನಮಸ್ಕಾರ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶ್ರೀಪಾದ್ ಪಾಟೀಲ್. ವಕ್ಫ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಕ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ವೇಷದಲ್ಲಿರುವ ಭೂ ಮಾಫಿಯಾ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಈ ರೀತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂದರ್ಶನ, ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಸಂದರ್ಭ, ಮೆಗಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಎಡಿಟರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಯುಪಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಕ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಮಾಫಿಯಾ ಮಂಡಳಿ. ವಕ್ಫ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರತಿ ಇಂಚು ಭೂಮಿಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. सवाल लोगों के मन में यह भी है योगी जी कि यह समागम होगा, एकता होगी, क्या महाकुंभ के बाद में एकता रहेगी? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जाति 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 जनगणना की बात करते हैं, सिर्फ जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, क्या 100 करोड़ हिंदुओं की एकता महाकुंभ से एक तरह से फिर से जागृत होगी? क्या उसको और बल मिलेगा और रहेगा उसके बाद? क्या जाति की पॉलिटिक्स खत्म हो सकती है देखिए महाकुंभ के बाद? देखिए, देव और दानव, सुर और असुर हमेशा से इस धरती पर रहे हैं और सबको रहना चाहिए. जोड़ने वाले लोग ये मानव परंपरा में हैं, तोड़ने वाले लोग दानव परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं. तो दानवों ने हमेशा तोड़ा है, वे आज वही बात करते हैं. जो लोग भारत को डिस्कवरी ऑफ इंडिया से भारत को देखना चाहते हैं जी, जिनका नजरिया वह है जी, वे भारत को नहीं समझ पाएंगे, वे नहीं समझ पाएंगे. जो अपने को एक्सीडेंटल कहते हैं वे भारत को नहीं समझ पाएंगे. भारत को वही समझ पाएगा जो भारत की इस आध्यात्मिक परंपरा को, जो राम की परंपरा है, कृष्ण की परंपरा है, भगवान शिव की परंपरा है, शक्ति की परंपरा है, इस परंपरा के प्रति श्रद्धान्वित हो जी, वही भारत को जान पाएगा. एक और मुझे लगता है कि उसकी चिंता नहीं करनी है. देश की जनता जागरूक हो चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं लोग. इनको इससे ज्यादा नंगा करने की आवश्यकता नहीं है. क्योंकि हमें तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं इससे ज्यादा इनको और एक्सपोज करें तो कहां ये मुंह दिखाने लायक बचेंगे, कहीं नहीं बचेंगे. एक दूसरी स्थिति है, जहां तक आपने वक्फ की बात की है जी, मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है. अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे. एक और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है. पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं. और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे. और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी, अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए. वो कहते हैं सवाल मेरा है, वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक अधिकार, हमारी धार्मिक अधिकार हमसे कैसे खींची जा सकती? जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले से है. तो योगी जी, इस बार सनातन बोर्ड की बात भी आई है. कई लोग कहते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होनी चाहिए, इस पर भी बहस होनी चाहिए, इस पर भी काम होना चाहिए. सवाल मेरा आपसे यह है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, और इस पर महाकुंभ में चर्चा भी होगी. देखिए जी, मैंने कहा ना, हमारा सनातन धर्म की ऊंचाई आकाश से भी ऊंचा है. इसकी गहराई
समुद्र से भी नीचे तक है। इसकी तुलना किसी मत और मजहब से नहीं करनी चाहिए, कतई नहीं। मैंने कहा ना, वक्फ के नाम पर भूमाफिया के रूप में काम करने वाले उन लोगों से हम अपनी तुलना न करें। हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ा है। हमें उस विराटता का परिचय देना होगा। हां, सजग रहना होगा फूट डालने वाले उन तत्वों को जो हमारी विरासत को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जहां तक आपने समाजवादी पार्टी के बउआ की बात की है, मैं बताना चाहूंगा, ये लोहिया जी के नाम पे राजनीति करते हैं। कभी डॉक्टर लोहिया को पढ़ें तो उन्होंने कहा था कि अगर भारत को समझना हो तो दो बातों को याद रखना। एक, सच्चा समाजवादी वह है जो संपत्ति और संतति से दूर रहे। इनका उदाहरण आप देख सकते हैं। और दूसरा, उन्होंने कहा भारत को अगर समझना हो तो राम, कृष्ण और शंकर, इन तीनों को पढ़ो, तीनों का अनुसरण करो। भगवान राम उत्तर से दक्षिण, भगवान श्री कृष्ण पूरब से पश्चिम। ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶ್ರೀಪಾದ್ ಪಾಟೀಲ್. ವಕ್ಫ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಕ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ವೇಷದಲ್ಲಿರುವ ಭೂ ಮಾಫಿಯಾ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಈ ರೀತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂದರ್ಶನ, ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಸಂದರ್ಭ, ಮೆಗಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಎಡಿಟರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಯುಪಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಕ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಮಾಫಿಯಾ ಮಂಡಳಿ. ವಕ್ಫ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರತಿ ಇಂಚು ಭೂಮಿಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. सवाल लोगों के मन में यह भी है योगी जी कि यह समागम होगा, एकता होगी, क्या महाकुंभ के बाद में एकता रहेगी? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जाति 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 जनगणना की बात करते हैं, सिर्फ जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, क्या 100 करोड़ हिंदुओं की एकता महाकुंभ से एक तरह से फिर से जागृत होगी? क्या उसको और बल मिलेगा और रहेगा उसके बाद? क्या जाति की पॉलिटिक्स खत्म हो सकती है देखिए महाकुंभ के बाद? देखिए, देव और दानव, सुर और असुर, ये हमेशा से इस धरती पर रहे हैं और सबको रहना चाहिए। जोड़ने वाले लोग ये मानव परंपरा में हैं, तोड़ने वाले लोग दानव परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं। तो दानवों ने हमेशा तोड़ा है, वे आज वही बात करते हैं। जो लोग भारत को डिस्कवरी ऑफ इंडिया से भारत को देखना चाहते हैं जी, जिनका नजरिया वह है जी, वे भारत को नहीं समझ पाएंगे, वे नहीं समझ पाएंगे। जो अपने को एक्सीडेंटल कहते हैं वे भारत को नहीं समझ पाएंगे। भारत को वही समझ पाएगा जो भारत की इस आध्यात्मिक परंपरा को, जो राम की परंपरा है, कृष्ण की परंपरा है, भगवान शिव की परंपरा है, शक्ति की परंपरा है, इस परंपरा के प्रति श्रद्धान्वित हो जी, वही भारत को जान पाएगा। एक और मुझे लगता है कि उसकी चिंता नहीं करनी है। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं लोग।